So hello everyone. So next we are starting with the ethers. So first of all, what are ethers? तो we have two alkyl groups. ठीक है, यहाँ पे दो alkyl groups होंगे, alkyl chain होगी R जो ऑक्सीजन लिंकेज से लिंक्ड होगी. Now R और R dash can be same, can be different. ठीक है, यानी CH3O CH3 भी हो सकता है, CH3O C2H5 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईथर्स के बारे में. अब नया नया हमने फ्रेश पढ़ा है अल्कोहल्स के बारे में, फिनोल्स के बारे में. तो ईथर इज क्वाइट ईजी, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है. सिंपल विलियमसन एथर सिंथेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें से ही क्वेश्चन आता है. तो विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. मतलब मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पता ही आ रहा है. मतलब यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे अल्कोहल से एंड उसको जोड़ देंगे. तो यहाँ पे मेरे दो कंडीशंस हैं, लाइक CH3 CH2OH. अगर मैंने टेम्परेचर सीधा साधा अच्छे से मेंटेन किया है तो चांस है कि मेरा बन जाएगा ईथर. बट अगर मैंने टेम्परेचर ऊपर नीचे किया तो मेरा ईथर बनना थोड़ा सा मुश्किल है. तो फर्स्ट है, अगर मैंने टेम्परेचर रखा है 443 केल्विन और नेक्स्ट टाइम अगर मैंने टेम्परेचर रखा है 413 केल्विन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H2SO4 या फिर H3PO4. ठीक है, सेम चीज़ें दोनों में यूज़ कर रहा हूँ, H2SO4 या फिर H3PO4. अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे दो अल्कोहल्स हैं, लाइक एक और अल्कोहल है. अब एसिडिक कंडीशन क्या करेगी, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे H2O एंड इन दोनों को लिंक कर देंगे. ठीक है, अल्कोहल्स को. तो सिंपल. लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अगर मेरे पास 443 केल्विन टेम्परेचर है तो यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन नहीं हो पाएगा. सिंपल, यहाँ से H3PO4 है तो ये H प्लस अपना लेकर आएगा, यहाँ से अपना वाटर रिलीज कर देगा और CH3 CH2. तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. मतलब यहाँ पे मेरी अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर मेरा टेम्परेचर 443 तक चला गया तो क्या करूँगा मैं, 413 केल्विन तक मुझे टेम्परेचर रखना पड़ेगा. सो आई विल जस्ट चेंज द इंक ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो. सो यहाँ पे मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, 413 केल्विन चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर. तो यहाँ पे फिर मेरी ईथर बन जाएगी CH3 CH2O CH2 CH3. ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ईथर लिंकेज. ठीक है, तो ये मेरा पहला हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से. लेकिन यहाँ में इसमें बस मेन चीज़ यही याद रखना है, टेम्परेचर इज 413 केल्विन, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज विलियमसन एथर सिंथेसिस. उससे पहले एक और मेथड है, लाइक फिनोल से भी बना सकते हैं बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस मेथड फ्रॉम फिनोल. सिंपल फिनोल का स्ट्रक्चर बनाना है. फिनोल में पहले हम इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने डाल दिया NaOH. ठीक है, ज़्यादा हो गया. यस, तो जब मैंने इसमें NaOH डाला तो उस ONA आ गया, O माइनस Na प्लस. ठीक है, H2O यहाँ से निकल गया बाहर. और मुझे बनाना क्या है, ईथर. तो सिंपल मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी विद CH3Cl. ठीक है, हेलो अल्केन से. तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl इसको ले जाएगा और CH3 वहाँ पे जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास जुड़ गया OCH3. तो दिस इज ऑल्सो ईथर लिंकेज. फिर यहाँ पे मेरे पास जुड़ गया NaCl, निकल गया. तो इस तरीके से हम फिनोल से भी बना सकते हैं. इसको हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं.
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ विलियमसन एथर सिंथेसिस। तो उसमें जो हमें मेन पॉइंट याद रखने हैं, अब यहाँ पे एक ही चीज़ हमें कन्फ्यूजन कर सकती है कि विलियमसन एथर सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं और एथर को तोड़ कैसे रहे हैं। ठीक है, बाकी सब तो सब पड़ा हुआ है, लाइक इतना तो हमें पता चल गया है कि भाई NaOH डालो तो क्या होता है, अगर एसिड डालो तो क्या होता है। तो विलियमसन एथर सिंथेसिस, सबसे पहला जो मेन पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, अगर सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अगर वो प्राइमरी है तो ही हमारी विलियमसन एथर सिंथेसिस जो है वो फेवरेबल होगी। तो अल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो यही हमारी फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रहना चाहिए, सेकेंडरी रहना चाहिए, टर्शियरी रहना चाहिए। तो इट शुड बी प्राइमरी अगर तुम्हें विलियमसन एथर सिंथेसिस आराम से करवानी है तो। और दूसरी बात, ये हमारी SN2 रिएक्शन है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब यही चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाएंगी जब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना होता क्या इसमें होता क्या है। मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया RX, उसको मैंने रिएक्ट करवाया विद RONA, मतलब मेरा अल्कोहल है और उस अल्कोहल के साथ मैंने अल्कली जोड़ दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि बाद में मुझे NaOH डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, होगा क्या, यहाँ से NaCl को ले जाएगा या फिर X को ले जाएगा। X मतलब कुछ भी हमारा हो सकता है हैलाइड। अगर मैंने मान लिया Cl तो NaCl को ले जाएगा और ROR यहाँ पे मेरी बन जाएगी। अब R और R डैश यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R डैश। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसमें मैंने लिया CH3X, CH3 इज प्राइमरी, और यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5OH। जब मैंने इसको अल्किल से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे मेरा बन गया ONA। ठीक है, तो आई विल राइट देयर ओनली ONA, O माइनस Na प्लस। क्यों, क्योंकि सॉल्ट की रिएक्शन करवाऊंगा तो NaCl आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं X नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं Cl लिखूंगा। तो हो क्या रहा है, सिंपल, ये CH3O C2H5 और निकल क्या रहा है, NX तो निकल ही रहा है, तो यहाँ पे NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी विलियमसन एथर सिंथेसिस हो रही है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे मेरा प्राइमरी नहीं हुआ तो ये हम रिएक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं दो पार्ट्स में इसको तोड़ूंगा। पहला, अगर वो प्राइमरी नहीं हुआ, दूसरा वो प्राइमरी हुआ, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम रिएक्शन ले रहा हूँ, CH3Cl और एक में वो टर्शरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Cl और यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे बेस ये मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्शरी वाला ONA प्लस, यहाँ पे मैं बेस ये वाला यूज़ कर रहा हूँ CH3ONA प्लस। सिंपल मैंने चेंज कर दिया, जो बेस के साथ पार्ट था वो मैंने इस बार हाइलाइट के साथ जोड़ दिया, जो हाइलाइट वाला था वो बेस के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, तो यहाँ पे मेरा जुड़ जाएगा, मेरा यहाँ पे ईथर बन जाएगा CH3O। अगला बेस चाहे जैसा मर्जी हो, यहाँ पे मेरा बन गया, लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं था, दिस इज टर्शरी, तो यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेशन नहीं करेगा, यहाँ पे Cl इधर से निकलेगा और यहाँ पे मेरी अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ईथर नहीं बना, राइट देयर ईथर नॉट सिंथेसाइज, तो ईथर सिंथेसाइज नहीं होगा अगर मेरी ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होगी, दैट इज ये प्राइमरी नहीं होगा तो ठीक है, बस यही चीज़ है इसमें याद रखने वाली विलियमसन एथर सिंथेसिस में, कि ये हमारा हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कुछ और कंडीशंस हैं, लाइक जैसे मेरा फिनोल मान लिया। ठीक है, फिनोल में यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, Cl के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइट। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर मेरा रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये भी हमारा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा कोई ब्रेडेड रूल, अगर मेरा यहाँ पे
ब्रिज कार्बन आ जाता है और बोलेगा कि यहाँ पे मैंने अभी क्लोरीन जोड़ दिया है, तो इसकी सिंथेसिस करवाओ, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ब्रिज कार्बन है, तो ये हमारे ईथर सिंथेसिस नहीं करेंगे। ईथर्स के लिए क्या उसने बोला कि इट शुड बी प्राइमरी, तो जो हमारा अगर ये हैलाइड फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा तो हमारा जो है वो ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। और रही बात इसकी, तो यहाँ पे अगर ये अगर ये बेस की फॉर्म में भी होगा तो भी हमें रिएक्शन नहीं मिलने वाली है। क्यों? ऑक्सीजन स्टेबलाइज्ड है, ऑक्सीजन उस तरफ इन्वॉल्व होगा, तो ऑक्सीजन तो ईथर में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि वो बॉन्ड बनाए। तो इस तरीके से हमारा हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या देखना है कि अगर हमारा ईथर में अगर हम HX डाल देते हैं तो किस तरीके से टूटता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बट ये याद रखना यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज का है, बट ब्रिज हेड कार्बन अगर मेरा यहाँ पे हैलाइड फॉर्म में ना होकर यहाँ पे बेस फॉर्म में होता तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो हमारा बन जाएगा। मतलब अगर मैंने इसमें CH3Cl डाल दिया और ये ऐसा ले लिया, लाइक मैंने ऐसे ले लिया Na प्लस CH3X, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा OCH3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे अगर ये हैलाइड फॉर्म में हुआ तो नहीं बनेगा। ठीक है, सेम उसके केस में। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऐसा भी होता है, इस केस में भी होता है, तो भी हमारा नहीं बन पाता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा किस तरीके से हमें इसको तोड़ना कैसे है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास कोई भी ईथर बनी हुई है पहले से ROR। अब अगर मैंने HX डाला तो मुझे बताओ ये इस तरीके से तोड़ूं या इस तरीके से तोड़ूं, यानी X किसको देना है और H किसको देना है वो मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, H आके जुड़ेगा। अब ये X किसके पास जाएगा, हैलाइड फॉर्म कौन सी बनेगी, तो उसके लिए एक रूल है। अब जो हमने वहाँ किया था ना, अब इसका उल्टा करना है। लाइक अब हमें प्राइमरी हैलाइड नहीं बनाना है, क्योंकि हमें रिएक्शन कैसे चाहिए जो वापस ना जाए। तो वापस ना जाए रिएक्शन के लिए हमें, अगर हमारे पास इफ वी हैव R अगर टर्शरी होगा या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, देन SN1 मतलब अब यहाँ पे मेरा थर्ड वाले के साथ मैं हैलाइड फॉर्म जोड़ूंगा, तो यानी जो मेरी हैलाइड फॉर्म होगी वो मेरी, तो यहाँ पे मैं अल्काइल हैलाइड बना लूँगा, अदरवाइज SN2। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। CH3O CH2 CH3। ठीक है, उसी मैंने एग्जांपल ली CH3O, ये मेरा C है और ये टर्शरी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला पता होना चाहिए। ये सेम मैंने जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही बना रहा हूँ। तो दिस इज CH3। तो जब मैंने इसमें डाला HX, ठीक है, दोनों में ही HX डाला या फिर HI डाल दिया मैंने दोनों में, तो इसमें मैंने HI डाला है, इसमें मैंने HI डाला है। सबसे पहले देखो यहाँ पे टर्शरी है कुछ नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है नहीं है, तो हम SN2 फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी SN2 में क्या होगा जो हमने पहले किया, यानी इस CH3 को I दे देंगे। बट यहाँ पे ये क्या है, टर्शरी मतलब यहाँ पे मुझे SN1 फॉलो करनी पड़ेगी, तो मैं इस पूरे ग्रुप को I दूंगा। यानी अब मेरी फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी CH3I और ये जो बच गया CH3 CH2
OH। इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये बना क्या है, ये क्या बना है, प्राइमरी। तो ये कब बना, जब मेरा यहाँ पे टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट नहीं था तब। लेकिन यहाँ पे टर्शरी प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे इस टर्शरी वाले को ही दूंगा। 3 CH3 बना दिए ये कार्बन, इस कार्बन को I दे दिया, N प्लस CH3I। बस इतनी सी चीज़ क्लियर कर लेना कि अगर हमारी विलियमसन एथर सिंथेसिस करनी है तो हमारा जो ये होना चाहिए, दिस इज अल्काइल फॉर्म, दिस शुड बी प्राइमरी। ठीक है। और अगर हमें उसको तोड़ना है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज या टर्शरी तो नहीं है। अगर वो टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो हमें उसको ही दे देना है I। ठीक है। तो ये हमारा टर्शरी था, इसलिए हमने SN1 की। SN1 में क्या होता है, हमारा टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है और SN2 में प्राइमरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे फिर हमारा ईथर वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर उसमें हमारे 2-3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमारा ईथर ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है फिनोल, फिनोल के साथ जुड़ा हुआ है CH2O CH3। ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, HX डाला। अब किस तरीके से तोड़ूं, तो मैंने देखा ये CH अगर ये टूटता है तो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो सिंपल मैं अपना X जो है वो इस तरफ जोड़ दूंगा, इसको नहीं दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा CH2X प्लस CH3OH। ठीक है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसलिए हमने क्या फॉलो किया, SN2। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि विलियमसन एथर सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है उसको सिंथेसिस और उसको तोड़ने में, ईथर्स को तोड़ने में। एक लास्ट है, अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो इफ एक्सेस में यूज़ करेंगे तो सिंपल जिस तरीके से, जैसे मतलब मैंने मान लिया ROR', तो अगर मैंने एक्सेस में यूज़ किया है तो सिंपल X ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा और H इसको दे देंगे क्योंकि वाटर बन जाएगा। सिंपल में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, R'(X बन जाएगा और यहाँ पे मेरा वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। सिंपल है, मतलब सभी X ले लेंगे क्योंकि अब HX बहुत ज़्यादा है। तो तब X की लड़ाई हो रही थी कि कौन लेगा, तो अगर टर्शरी वाला होता तो वो टर्शरी वाला ले लेता। लेकिन अगर मेरा स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये मेरा pH है और यहाँ पे मेरा CH3 जुड़ा हुआ और अब मैंने डाला एक्सेस HX, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप नहीं लेने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर pH जो है वो ऐसा नहीं करेगा कि ये फिनोल अपना ऑक्सीजन छोड़ के ये X ले लेगा, नहीं, फिनोल जो होगा वो OH ही रखेगा अपने पास और ये CH3 को X दे देगा। ठीक है। क्योंकि इसका ऑक्सीजन तो ये छोड़ नहीं पाएगा, तो ये अपना ऑक्सीजन अपने पास ही रखता है अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा और रिएक्शंस हैं, तो वो मेरी बात देख लेते हैं। ये मेरा ईथर है, तो जैसे मैंने मान लिया OCH3, व्हाट इज दिस कॉल्ड, एनीसोल। ठीक है। अब इसके बाकी रिएक्शंस, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया Br2 in the presence of Fe, ठीक है। Fe is only for creating the anhydrous conditions. Then next is concentrated HNO3 डाल दिया और concentrated H2SO4 डाल दिया। इतना क्लियर हो रहा है। यहाँ पे HNO3 डाल रहे हैं तो मतलब नाइट्रेशन होने वाली है, ब्रोमीन डाल रहे हैं या फिर हैलोजन कोई भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होने वाली है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन एंड
अल्काइलेशन, वो भी दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन में क्या डालेंगे, RCl डाल देंगे और एनहाइड्रस AlCl3। और यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन में हम स्टेबल बॉन्ड ऑफ Cl डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेम, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, पैरा भी बनेगा और ऑर्थो बनेगा, लेकिन पैरा मेजर बनेगा। तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं सब में। जस्ट ड्रॉ देयर OCH3 ब्रोमीन तो पैरा विल बी मेजर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेम, सब में सेम ही होने वाला है। यहाँ पे NO2 जुड़ने वाला है, तो ये होगा मेरा OCH3 जुड़ गया NO2 प्लस OCH3 और यहाँ पे जुड़ गया NO2। पहला प्रोडक्ट ही स्टेबल होता है अनलेस तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो तुम्हारा ऑर्थो ग्रुप जो ऑर्थो वाला वो है वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। सेम फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन में बस देखना कि जोड़ना कौन सा ग्रुप है। OCH3 HCl को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। दूसरा हमारा जुड़ जाएगा OCH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा बस पैरा ग्रुप विल बी द स्टेबल वन। दिस इज पैरा, दिस इज पैरा। लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी आई एम राइटिंग, कंफ्यूजन ना हो बस। अगेन CH3 RCl है तो आई विल जस्ट राइट देयर R, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे CH3 कर देता हूँ प्लस this is para and this is stable one। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ठीक है। और कोई टेस्ट रह गया क्या? ओके, ऑल डन। सो इसमें क्या था हमारा, विल जस्ट समराइज। सबसे पहले हमने देखा ईथर को कैसे बनाते हैं फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरा फ्रॉम फिनोल्स, और फिर विलियमसन एथर सिंथेसिस देखी जिसमें हमारा अल्काइल क्लोराइड शुड बी प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा प्रॉपर्टीज में भी हमने विलियमसन एथर सिंथेसिस से ही स्टार्ट किया। विलियमसन एथर सिंथेसिस में मतलब अगर वो टर्शरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो हम SN1 फॉलो करेंगे, तो मतलब अल्काइल हैलाइड हमारा शुड बी टर्शरी, क्योंकि SN1 में क्या होता है टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्शरी वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है अल्काइल हैलाइड में। दिस इज टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है, SN1 में। और अदरवाइज वी विल फॉलो SN1, ठीक है। तो ये होगा, हमने देख लिया विलियमसन एथर सिंथेसिस कैसे करते हैं और विलियमसन एथर को तोड़ते कैसे हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया लास्ट में हमारी कुछ रिएक्शन, जैसे कि हमारी ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट ईथर्स। तो ईथर्स में इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमारा सिलेबस अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर कवर हो गया है, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर यही है एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, और उसके बाद है हमारा अमाइंस एंड डायज़ोनियम सॉल्ट, और लास्ट है बायोमोलिक्यूल्स।
ठीक है। तो उसके साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।